जब आदमी पेशाब कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा दिखा। दूर उसे एक पत्थर चमकता हुआ नजर आया। वो उत्सुकता में उसके पास गया। उसने हाथ से उस पत्थर पर जमी रेत हटाई तो उसे लगा कि शायद ये सोने का टुकड़ा है। उसने दूर खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा, थोड़ा सोचा, फिर आखिरकार उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। दोस्त भी आए और ध्यान से देखने लगे। उन्हें पक्का नहीं था कि ये सच में सोना है या नहीं। पक्का करने के लिए आदमी ने अपना पुराना लाइटर निकाला। उसे पता था कि अगर आग में तपाने पर ये काला पड़ जाए तो मतलब ये नकली है। लेकिन आधे घंटे तक आग दिखाने के बाद भी उसका रंग बिल्कुल नहीं बदला। इसका मतलब था कि ये खरा सोना है, बिल्कुल शुद्ध। दोनों हैरान भी थे और बहुत खुश भी। फिर दोनों ने नाचना शुरू कर दिया और पूरा सोना निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने आधा दिन खुदाई की लेकिन सोने का नीचे वाला हिस्सा खत्म ही नहीं हुआ, जैसे कोई छोटा सा सोने का पहाड़ हो। उन्होंने हाथों से निकालने की कोशिश की लेकिन सोना हिला तक नहीं। फिर उन्होंने रस्सी से उसे बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी से बांध दिया। गाड़ी से खींचने की कोशिश की लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। दोनों ने हार नहीं मानी और फिर कोशिश की लेकिन सोना अपनी जगह से हिला ही नहीं। आखिर में उन्होंने दोबारा खोदना शुरू किया। धीरे धीरे रात होने लगी। जगह वीरान थी। वहाँ जंगली कुत्तों का खतरा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा आग जलाई ताकि जंगली जानवर पास न आए। आग के पास बैठकर दोनों खुश होकर भविष्य के सपने देखने लगे कि सोना मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली समस्या अब भी वही थी, सोना बाहर कैसे निकले। दोस्त ने सुझाव दिया कि एक आदमी यहाँ रुककर सोने की रखवाली करे और दूसरा पास के छोटे शहर जाकर छोटा जेसीबी खुदाई मशीन लेकर आए। उसने बताया कि अगर 2 दिन पूर्व की तरफ चलो तो एक छोटा शहर आएगा, 1 दिन मशीन ढूंढने में लगेगा और 2 दिन वापस आने में, यानी कुल 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में जो आदमी यहाँ रहेगा उसे रेगिस्तान की गर्मी और मौसम झेलना होगा, जंगली कुत्तों से बचना होगा और खाने पीने का सामान भी संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। दोस्त ने कहा कि उसे रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव है, इसलिए वह यहाँ रुक सकता है। लेकिन आदमी ने बिना ज्यादा सोचे कहा वो खुद यहाँ रहेगा। आखिर सोना उसने खोजा था, वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसकी जिद देखकर दोस्त मान गया। अगली सुबह दोनों ने खाना पानी बांटा। दोस्त ने गाड़ी का इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादातर पानी अपने साथ ले लिया। जाते समय उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि इसी से संपर्क में रहेंगे। उसने कहा जब मैं वापस आऊंगा तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया। आदमी ने पहले सोने को रेत से ढक दिया, फिर कपड़े से एक साधारण सा ढकाव बना दिया ताकि कोई दूर से देख न सके। अगले दिन लकड़ी लेने जाते समय आदमी को रास्ते में एक हवाई जहाज का मलबा मिला। वो पास जाकर देखने लगा और उसे लगा कि ये तो रहने के लिए एक बढ़िया जगह हो सकती है। वो जहाज के अंदर थोड़ी देर आराम करने बैठ गया लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था क्योंकि वहाँ से सोने का पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई सोना चुरा न ले। खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए उसने जहाज के कुछ हिस्से निकालने शुरू किए और उन्हें घसीट घसीट कर सोने वाली जगह तक ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में उसने जहाज के मलबे से एक छोटा सा टेंट बना लिया। सब काम खत्म करने के बाद वह दूर खड़े सोने के पहाड़ को देखने लगा। उसे संतोष हुआ और वो धीरे धीरे सो गया। लेकिन तेज धूप की वजह से उसे नींद नहीं आई। उसका माथा पसीने से भीग गया था। भूख और दर्द सहते हुए वो फिर सोने के पास गया। इतने बड़े सोने के ढेर को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत लगाकर सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। तभी सैटेलाइट फोन बज उठा। उसके साथी का फोन था। साथी ने बताया कि गाड़ी के इंजन में खराबी आ गई है, शायद लौटने में और देर लगेगी। ये सुनकर आदमी परेशान हो गया। उसे अभी भी इस सुनसान जगह पर टिके रहना था। उसने साथी से कहा कि उसने सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया है और अब वो ज्यादा दिन अकेला नहीं रह पाएगा, जल्दी आकर उसे ले जाए। लेकिन उधर उसका साथी अब लालच में अंधा हो चुका था। वो सिर्फ छोटे टुकड़े से खुश नहीं था, उसे पूरा सोने का पहाड़ चाहिए था। उसने आदमी से कहा कि वो कैंप की रखवाली करे और सोने की सुरक्षा करे। वो जितनी जल्दी हो सके लौटेगा। आदमी मजबूर था, उसे मानना ही पड़ा। रात में जंगली कुत्ते फिर आ गए। अपनी जान बचाने के लिए आदमी मशाल लेकर उन्हें भगाने लगा। वो गुस्सा भी नहीं निकाल सकता था क्योंकि अगर कमजोर पड़ गया तो वही जानवर उसे खा जाएंगे। आखिरकार सुबह हो गई। वो टेंट में लौटकर आराम करना चाहता था लेकिन भूख और दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पानी देखने बाहर निकला। तभी उसने देखा कि एक जहरीला सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ आ रहा है। भूख से बेहाल आदमी ने एक छोटा चाकू उठाया और सांप को मार दिया। लेकिन बदकिस्मती यही खत्म नहीं हुई। उसके पास खाने को लगभग कुछ नहीं बचा था और जो थोड़ा बहुत पानी था वह भी लगभग खत्म हो चुका था। हालात बहुत खराब हो गए थे। उधर वो फिर से जहाज के मलबे के पास गया ताकि कुछ और सामान लाकर टेंट मजबूत कर सके। तभी उसने देखा कि दूर से एक इंसान उसकी तरफ आ रहा है। वो घबरा गया, जल्दी से जहाज के अंदर छिप गया और सोने का टुकड़ा अच्छी तरह छिपा दिया। फिर ऐसे बाहर निकला जैसे वो बस कबाड़ बटोरने वाला कोई साधारण आदमी हो। वो एक औरत थी। औरत को हैरानी हुई कि यह आदमी इस वीराने में कबाड़ क्यों उठा रहा है। आदमी ने उसे सांप का कलेजा खाने के लिए दिया लेकिन औरत ने मना कर दिया। फिर औरत ने पानी की बोतल निकाली और जानबूझकर बड़े बड़े घूंट भरने लगी। वह गुट गुट की आवाज भी निकाल रही थी। उसका मकसद साफ था, वो आदमी को और ज्यादा प्यासा बनाना चाहती थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई छोटा सा राज छिपा रहा है। जब औरत ने देखा कि आदमी अभी भी कुछ छिपा रहा है तो वह बेपरवाही से उसके कैंप की तरफ बढ़ने लगी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि आदमी कोई बड़ा राज छिपा रहा है। ये देखकर आदमी घबरा गया। वह पूरी ताकत लगाकर औरत के पीछे भागा और उसे रोकते हुए बोला कि वह हवाई जहाज का मलबा उसे दे देगा। उसने कहा कि वह जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है। इतना कहकर आदमी वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगा लेकिन औरत मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार सवाल पूछती रही। आखिर आदमी का धैर्य टूट गया। वो जोर से चिल्लाया और औरत को वहाँ से दूर जाने को कहा लेकिन ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सका। पानी की कमी से उसका शरीर कमजोर हो गया था। यह मौका देखकर औरत तेजी से उसके कैंप की तरफ बढ़ी। तभी घबराए हुए आदमी ने पास पड़ी फावड़ा उठाई और जोर से औरत के सिर पर मार दी। औरत जमीन पर गिर गई और कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद हो गई। प्यास से
बेहाल आदमी ने औरत की पानी की बोतल उठाई और बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने लगा। थोड़ी ताकत वापस आने पर उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और औरत की लाश वही दफना दी। इसके बाद उसने औरत का खाना खाकर पेट भरा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिकार करने वाले जंगली कुत्तों ने लाश को फिर से बाहर खींच लिया था। मजबूर होकर उसने पहले कुत्तों को भगाया, फिर सबूत मिटाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और लाश को जला दिया। रात में वो सोने के पहाड़ को देखता रहा। तभी सैटेलाइट फोन बजा। उसने फोन उठाया। साथी ने बताया कि उसे खुदाई की मशीन मिल गई है, लेकिन आने में अभी और समय लगेगा। ये सुनकर आदमी लगभग टूट चुका था। इसी बीच उसने दूर एक गाड़ी को गुजरते देखा। वो तुरंत फोन काटकर टेंट के पीछे छिप गया और दूर से गाड़ी को देखने लगा। उसने पास खड़े सोने के पहाड़ को देखा। कुछ पल सोचा, आखिर लालच ने उसके मन पर जीत हासिल कर ली। उसने मदद मांगने का मौका छोड़ दिया। जल्द ही रात होने लगी। वो लकड़ियां इकट्ठा करने निकला ही था कि अचानक दूर से एक भयानक रेत का तूफान आता दिखाई दिया। वो जान बचाकर भागा, लेकिन तेज हवा में उसका टेंट उड़ गया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो सोने के बड़े टुकड़े के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक सूखा पेड़ टूटकर उस पर गिर गया। तूफान खत्म होने के बाद वह बेहोशी से उठा। उसके पेट में पेड़ की टहनी घुस गई थी। दर्द सहते हुए वह किसी तरह बाहर निकला और घबराकर सोने की जगह खोजने लगा। जब उसने रेत हटाई और सोने का पहाड़ फिर से देखा, तभी उसे थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी ताकत आने पर उसने टहनी को अपने पेट से बाहर निकाला। खून रोकने के लिए उसने खाली डिब्बे को आग में गर्म किया और जख्म पर लगा दिया। दर्द से वो लगभग बेहोश होने लगा। उसे भ्रम होने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वह औरत जिसे उसने जलाया था हाथ में तीरकमान लेकर उसके सामने खड़ी है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह औरत कोई बुरी आत्मा बनकर उससे बदला लेने आई है। इतना ही नहीं, एक बिच्छू उसके घाव के अंदर घुस गया। लेकिन अब आदमी को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, सोने का पहाड़। वो धीरे धीरे रेंगते हुए सोने की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर सैटेलाइट फोन बजा। साथी ने कहा कि वह अब पहुंचने ही वाला है और आदमी से कहा कि किसी भी हालत में सोने की रक्षा करे। आदमी ने चारों तरफ देखा, उसे औरत कहीं नजर नहीं आई। फिर उसने जल्दी जल्दी रेत डालकर सोने के उभरे हिस्से को फिर से ढकना शुरू किया। तभी अचानक उसे फिर से लगा कि औरत उसके सामने खड़ी है। औरत ने पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं। औरत फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आदमी झुंझलाकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा ना। नहीं। औरत शांत आवाज में बोली, सुनो, यहाँ पास में पानी का एक कुंड है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। अगर ऐसे ही रहे तो तुम मर जाओगे। आदमी चिल्लाया, दूर जाओ। फिर वह बोला, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? बहन। तभी सच्चाई सामने आई। उसके सामने खड़ी औरत कल वाली औरत की जुड़वा बहन थी। आदमी के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे थोड़ा सुकून था कि उसने कल वाली औरत की लाश जला दी थी। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी जंगली कुत्ते चबा गए थे। जब औरत को अपनी बहन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो मजबूर होकर वो वहाँ से चली गई। आदमी ने राहत की सांस ली और उसी के साथ बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ कई जगह आग जल रही थी। समझते देर नहीं लगी कि औरत जाते जाते उसके लिए आग जला कर गई थी ताकि जंगली कुत्ते पास न आए। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाकर साथी को कॉल किया, लेकिन उधर से वही जवाब मिला, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। उधर जंगली कुत्ते आग के बुझने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आग कमजोर हुई, कुत्तों का झुंड आदमी पर टूट पड़ा। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उस हालत में भी आदमी की नजर बार बार सोने के पहाड़ पर जा रही थी। वो आखिरी सांस तक उस सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। जंगली कुत्ते उसे घसीट कर ले गए। उसी वक्त कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर उसका साथी दूरबीन से सब देख रहा था। जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े और खाली डिब्बे बता रहे थे कि वह कई दिनों से वहीं छिपा बैठा था। मतलब वो शुरू से ही आदमी को धोखा दे रहा था। जब उसने देखा कि आदमी मर चुका है, तभी वो नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। अब वो पूरा सोना अकेले हड़प सकता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, अचानक दूर से एक तीर तेजी से आया और सीधे उसके साथी के सीने को चीरता हुआ निकल गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। ये साफ था, ये तीर उसी औरत ने चलाया था। वो कहीं गई नहीं थी, वो दूर से सब कुछ देख रही थी। वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। दरअसल वो अपनी बहन का बदला लेने आई थी और शुरू से ही आसपास छिपकर सब पर नजर रखे हुए थी। साथी को लगा था कि वह चालाक है, लेकिन असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था। कुछ ही देर में उसका भी अंत हो गया। आखिर में दोनों आदमी अपनी ही लालच की वजह से मारे गए। जिस सोने के पहाड़ के लिए उन्होंने दोस्ती, इंसानियत और जान तक दाव पर लगा दी, वही सोना उनके किसी काम नहीं आया और जो खजाना उन्होंने खोजा था वो आखिर किसी और के हाथ लग गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट 200 का रखते हैं। कंप्लीट कर देना। बाय बाय।